ओम श्री गणेशाय नमः। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि संप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि संप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि संप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि संप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि संप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। हनुमान जी का आह्वान करें। ओम श्री परमात्मने नमः। प्रणवौ पवन कुमार खल बन पावक ज्ञान घन जासु हृदयागार बसहि राम सर चापधर। ओम श्री परमात्मने नमः। प्रणवौ पवन कुमार खल बन पावक ज्ञान घन जासु हृदयागार बसहि राम सर चापधर। ओम श्री परमात्मने नमः। प्रणवौ पवन कुमार खलबन पाप ज्ञान घन जासु हृदयागार बसहि राम सर चापधर। ओम श्री परमात्मा ने नमः। प्रणवौ पवन कुमार खलबन पाप ज्ञान घन जासु हृदयागार बसहि राम सर चापधर। ओम श्री परमात्मा ने नमः। प्रणवौ पवन कुमार खलबन पाप ज्ञान घन जासु हृदयागार बसहि राम सर चापधर। हे प्रभु, आप मेरा प्रणाम स्वीकार कीजिए। मैंने ये कथा देखी नहीं है प्रभु, आपने दर्शन किया है, देखा है, आपने सब कुछ किया है प्रभु। आप ही प्रभु के सबसे बड़े भक्त हैं प्रभु। मेरा प्रणाम आप स्वीकार कीजिए। अब मैं माता पिता के जुगल चरणों को प्रणाम कर रहा हूँ। और हे प्रभु, मैं माता पिता के तरफ से आपको प्रणाम कर रहा हूँ प्रभु। आप उनका प्रणाम स्वीकार कीजिए। और मेरे अपने भाई बहन परिवार सगे संबंधी पूर्वजों श्रोतागणों में भक्तगणों के तरफ से भी प्रणाम कर रहा हूँ प्रभु। आप उनका भी प्रणाम आप स्वीकार कीजिए। हे माँ सरस्वती, आप मेरे वाणी में दिव्य लय देना ताकि मैं प्रभु की लीला का दिव्य गान कर सकूं। राम कथा के 37वें एपिसोड में सही भक्तगणों एवं श्रोतागणों का हार्दिक स्वागत है। हम कथा सुनाते राम सकल गुण धाम की, यह रामायण है पुण्य कथा श्री राम की। हम कथा सुनाते राम सकल गुण धाम की, यह रामायण है पुण्य कथा श्री राम की, पुण्य कथा श्री राम की। हम कथा सुनाते राम सकल गुण धाम की, यह रामायण है पुण्य कथा श्री राम की, पुण्य कथा श्री राम की। हम कथा सुनाते राम सकल गुण धाम की, यह रामायण है पुण्य कथा श्री राम की, पुण्य कथा श्री राम की। हम कथा सुनाते राम सकल गुण धाम की, यह रामायण है पुण्य कथा श्री राम की, यह रामायण है पुण्य कथा श्री राम की, पुण्य कथा श्री राम की। शिव जी की अति प्यारी, जन साधारण की अति मनोहारी, संतों के जीवन का आदर्श तुलसी दास जी द्वारा रचित यह है पावन कथा, यह है पावन कथा। शिव जी की अति प्यारी, जन साधारण की अति मनोहारी, संतों के जीवन का आदर्श तुलसीदास जी द्वारा रचित यह है पावन कथा, यह है पुण्य पावन कथा। सत्यम शिवम सुंदरम, 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 सत्यम शिवम सुंदरम। ईश्वर सत्य है, सत्य शिव है, शिव ही सुंदर है। जागो उठकर देखो, जीवन ज्योत उजागर है। जागो उठकर देखो, जीवन ज्योत उजागर है।
सत्यं शिवं सुंदरं 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 सत्यं शिवं सुंदरम। अवध में राम काशी में विश्वनाथ, अवध में राम काशी में शिव, अवध में राम काशी में शिव, वृंदावन में कान्हा दया करो प्रभु देखूं इनको हर घर के आंगन में। राधा मोहन शरणम राधा मोहन शरणम सत्यम शिवम सुंदरम राधा मोहन शरणम सत्यम शिवम सुंदरम सत्यम शिवम सुंदरम। अवध में राम काशी में शिव, वृंदावन में कान्हा दया करो प्रभु देखो इनको राधा मोहन शरणम सत्यम शिवम सुंदरम राधा मोहन शरणम सत्यम शिवम सुंदरम राधा मोहन शरणम सत्यम शिवम सुंदरम। एक ही सूर्य है एक ही गगन है एक ही धरती माता, एक ही सूर्य है एक गगन है एक ही धरती माता, एक ही धरती माता, एक ही सूर्य है एक गगन है एक ही धरती माता। दया करो प्रभु इनको एक से बने सबका एक से नाता। राधा मोहन शरणम सत्यम शिवम सुंदरम सत्यम शिवम सुंदरम सत्यम शिवम सुंदरम राधा मोहन शरणम सत्यम शिवम सुंदरम। ईश्वर सत्य है सत्य शिव है शिव ही सुंदर है, जागो उठकर देखो जीवन ज्योत उजागर है। राज सत्यम शिवम सुंदरम 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 सत्यम शिवम सुंदरम। अवध में राम काशी में शिव, वृंदावन में कान्हा दया करो प्रभु देखो इनको हर घर के आंगन में। राधा मोहन शरणम सत्यम शिवम सुंदरम सत्यम शिवम सुंदरम सत्यम शिवम सुंदरम सत्यम शिवम सुंदरम। एक ही सूर्य है एक ही गगन है एक ही धरती माता, दया करो प्रभु इनको एक से बने इनका सबका एक से नाता। राधा मोहन शरणम सत्यम शिवम सुंदरम सत्यम शिवम सुंदरम। ईश्वर सत्य है सत्य शिव है शिव भी सुंदर है, जागो उठकर देखो जीवन ज्योत उजागर है। सत्यम शिवम सुंदरम सत्यम शिवम सुंदरम सत्यम शिवम सुंदरम सत्यम शिवम सुंदरम। सत्यम शिवम सुंदरम क्या है? ये स्वयं भगवान शिव जी की हस्ताक्षर है। जब गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामचरितमानस की रचना की तो इसकी पत्ती को इसकी मूल पत्ती को सत्यापित करने के लिए ब्राह्मणों ने बोला इसे भगवान शिव के मंदिर में रख दिया जाए। गोस्वामी तुलसीदास जी अपने पूरी रामचरितमानस की पत्ती को 12 ज्योतिर्लिंग में से एक जो स्वयं काशी में स्थित है वहाँ ले जाके पूरी रामचरितमानस की पत्ती को रख दिया। मंदिर का दरवाज़ा बंद हो गया और सवेरे जब मंदिर खोला गया उसमें क्या निकलता है? भगवान शिव के साइन और साइन क्या थे? सत्यम शिवम सुंदरम 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 सत्यम शिवम सुंदर। ये है भगवान शिव के साइन। हे भगवान शिव, मेरा आपको बारंबार प्रणाम है। हे माता पार्वती, आपको बारंबार प्रणाम है। आपके दिव्य आशीर्वाद से इस राम कथा को प्रभु राम के विषय में जानने का मौका मिला है। आपको बारंबार प्रणाम है। हिमालय जिनका धाम है शिव जिनका नाम है उनको बारंबार प्रणाम है। हिमालय जिनका धाम है शिव जिनका नाम है उनको बारंबार प्रणाम है उनको बारंबार प्रणाम है। हिमालय जिनका धाम है शिव जिनका नाम है उनको बारंबार प्रणाम है उनको बारंबार प्रणाम है। हिमालय जिनका धाम है शिव जिनका नाम है उनको बारंबार प्रणाम है उनको बारंबार प्रणाम है।
हिमालय जिनका धाम है, शिव जिनका नाम है, उनको बारंबार प्रणाम है, उनको बारंबार प्रणाम है। कैलाश पर्वत जिनका धाम है, शिव जिनका नाम है, उनको बारंबार प्रणाम है, उनको बारंबार प्रणाम है। कैलाश जिनका धाम है, शिव जिनका नाम है, उनको बारंबार प्रणाम है, उनको बारंबार प्रणाम है। तो ये है सत्यम शिवम सुंदरम। अब राम कथा की आवश्यकता क्यों पड़ गई? क्या है राम कथा में? क्या होगा राम कथा से? क्यों करना है राम कथा? कदम कदम पर धोखा खाता गया, कदम कदम पर धोखा खाया गया, कदम कदम पर धोखा मिलता गया, कदम कदम पर धोखा मिलता गया। सुख पाया, सुख पाया, सुख पाया, रहम तेरी सुख पाया, रहम तेरी सुख पाया, रहम तेरी सुख पाया। सदा नानक की अरदास सुख पाया, सुख पाया, सुख पाया, सुख पाया, सुख पाया, सुख पाया, रहम तेरी सुख पाया, रहम तेरी सुख पाया। सदा नानक की अरदास सुख पाया, सुख पाया, सुख पाया, सुख पाया। मेहरबान साहिब मेहरबान, मेहरबान साहिब मेहरबान, मेहरबान साहिब मेहरबान, साहिब मेरा मेहरबान, मेहरबान साहिब मेहरबान, मेहरबान साहिब मेहरबान, साहिब मेरा मेहरबान, साहिब मेरा मेहरबान। जी संगल को दो यह दान, साहिब मेरा मेहरबान, मेहरबान साहिब मेहरबान। जी संगल को दो यह दान, साहिब मेरा मैं निर्वाण। सुख पाया, 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 सुख पाया। रहम तेरी सुख पाया, रहम तेरी सुख पाया, रहम तेरी सुख पाया, रहम तेरी सुख पाया, रहम तेरी सुख पाया। सदा नानक की अरदास सुख पाया, सुख पाया, रहम तेरी सुख पाया। मेहरबान साहिब मेहरबान, साहिब मेरा मेहरबान। जी संगल को दो यह दान, साहिब मेरा मैं निर्माण। सुख पाया, सुख पाया, सुख पाया, रहम तेरी सुख पाया। सदा नानक की अरदास सुख पाया, सुख पाया, सुख पाया। अब ये सुख कैसे मिलता है? दाता तेरे सुमिरन का वरदान जो मिल जाए, दाता तेरे सुमिरन का वरदान जो मिल जाए, दाता तेरे सुमिरन का वरदान जो मिल जाए। दिल की मुरझाई कलियां आँख में खिल जाए। दाता तेरे सुमिरन का, दाता तेरे सुमिरन का वरदान जो मिल जाए, दाता तेरी सुमिरन का वरदान जो मिल जाए। दिल की मुरझाई कलियां आँख में खिल जाए, आँख में खिल जाए। दाता तेरी सुमिरन का वरदान जो मिल जाए,
दिल की मुरझाई कलियां आँख में खिल जाए। रहमत तेरी बरसती है सदा दिन रात, एक दिन जो मिल जाए तकदीर बदल जाए। एक दिन जो मिल जाए तकदीर बदल जाए। रहमत तेरी बरसती है सदा दिन रात, एक दिन जो मिल जाए तकदीर बदल जाए। एक दिन जो मिल जाए तकदीर बदल जाए। दाता तेरे सुमिरन का वरदान जो मिल जाए। दाता तेरे सुमिरन का वरदान जो मिल जाए। दाता तेरे सुमिरन का वरदान जो मिल जाए। दिल की मुरझाई कलियक आँख में खिल जाए। दिल की मुरझाई कलियक आँख में खिल जाए। दाता तेरे सुमिरन का वरदान जो मिल जाए। दिल की मुरझाई कलियक आँख में खिल जाए। रहमत तेरी बरसती है दिन रात, एक दिन जो मिल जाए तकदीर बदल जाए। तकदीर बदल जाए। तकदीर बदल जाए। तकदीर बदल जाए। सीताराम 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 जय जय। 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 हम इस राम कथा के में सुनते हुए आ रहे हैं, प्रभु के प्रेम करने के दो तरीके होते हैं, एक है ज्ञान मार्ग और दूसरा है भक्ति मार्ग। ज्ञान मार्ग की उपमा हमने पिछले सत्र में बंदर के बच्चे से किया। बंदर के बच्चे की उपमा, बंदर का बच्चा अपनी माँ को कैसे पकड़ता है, इसमें ज्ञान की उपमा दी गई। वही जो प्रेम की जो शिक्षा है, प्रेम की जो उपमा है, वो बिल्ली के द्वारा दी गई। बिल्ली अपने बच्चे को कैसे पकड़ती है, तो ये बिल्ली का पकड़ना की उपमा है, प्रेम सीख गई। प्रेम होते हैं 5 प्रकार के। एक होता है माधुर्य भाव, जिसका मतलब होता है आत्मसमर्पण। वात्सल्य भाव, गुरु शिष्य का प्रेम। माता पिता का पुत्र के प्रति स्नेह, प्रेम वात्सल्य प्रेम कहा जाता है। इसमें संयोग और वियोग दोनों की ही बातें होती है। तीसरा प्रेम है दास्य भाव। चौथा प्रेम है सख्य भाव। सख्य मीन्स दोस्ती का भाव। सख्य मीन्स दोस्ती का भाव। दोस्ती मन मीन्स श्री कृष्ण का अर्जुन के प्रति, श्री कृष्ण का उद्धव के प्रति, ये है सख्य भाव। इसके बाद जो 5वां भक्ति है वो है शांत भाव। शांत भाव सीधी ही वैकुंठ की प्राप्ति कराता है। शांत भाव कैसा भाव होता है? शांत भाव एक ऐसा भाव होता है जिसमें व्यक्ति का शरीर स्वयं उठकर वैकुंठ की तरफ जाता है। कुछ सतयुग, त्रेता युग बहुत सारे संत हुए हैं जिन्होंने अपनी पूरी की पूरी बॉडी को, पूरे के पूरे शरीर को प्रभु के उपासना में कर करके और सीधा ही वैकुंठ की तरफ ले गए। शांत भाव क्या होता है? शांत भाव और प्रभु दोनों एक हैं। जो प्रभु की जो क्वालिटी है, जो प्रभु के जो दर्शन है, प्रभु का जो रूप है, वो क्या है? शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगाभिध्यानगमयं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं। शांताकारं मीन्स अत्यधिक शांत, अत्यधिक शांत, अत्यधिक शांत, माने जिसका वर्णन ही, शांति का वर्णन नहीं किया जा सकता, वो शांत भाव अगर आप में आ जाता है तो आप स्वयं वैकुंठ के वासी हैं। इस शांत भाव में
कि जो रसिक हैं, जो पथिक हैं, जो देवता हैं, जो संत होते हैं, ये सीधा जो है भगवत धाम की यात्रा करते हैं और पूरा जो है बॉडी को सीधा ही लेके, जैसे सतयुग त्रेता युग में बहुत सारे संत हुए हैं जिन्होंने अपनी बॉडी को सीधा का सीधा ही जो है प्रभु के पास ले गए। यहाँ पर कुछ भी नहीं बचा, देयर इज नथिंग, बॉडी का कोई हिस्सा नहीं बचा। वर्तमान काल में भी महाराष्ट्र में कुछ एक संत हुए हैं, संत ज्ञानेश्वर, संत तुकाराम जी। इन्होंने सारी बॉडी को जो है प्रभु के पास ले गए। मराठी में एक कहावत है, तू का गेला बैकुंठ था, तू का गेला बैकुंठ, तू का गेला बैकुंठ, तू का गेला बैकुंठ, तू का गेला बैकुंठ। जब अवधि समाप्त होने पर, मर्त्यलोक की अवधि समाप्त होने पर स्वयं एक पुष्पक विमान आता है और उस विमान पर जो है तुका जी बैठ के चले गए। आज भी पूना के शहर में, पूना शहर में आज भी वो पेड़ स्थित है। आज भी आप जाकर उनका दर्शन कर सकते हैं, जहाँ पर लिखा हुआ है कि यहीं से भगवान संत तुकाराम जी सीधा बैकुंठ लोक की यात्रा किया। तो वो है शांत भाव का प्रतीक है। शांत भाव में बॉडी का कुछ भी अंश नहीं बचता। ये आप जाकर दर्शन कर सकते हैं, आज भी पूना में स्थित है। दास्य भाव और सख्य भाव। सख्य भाव भगवान को अपने बराबरी के रूप में काउंट करना। सख्य भाव उद्धव जी का था और अर्जुन का था। ये दोनों भगवान को सख्य के रूप में मानते थे। भगवान इनके साथ सखा के रूप में रहते थे, भगवान इनके साथ दोस्ती के रूप में रहते थे। दास्य भाव वात्सल्य के एक रूप में दास्य भाव आता है। दास्य भाव भी बहुत महत्वपूर्ण स्थिति है। वात्सल्य भाव जो पुत्र और प्रेम, माता पिता का जो पुत्र के प्रति प्रेम है, वो वात्सल्य भाव का प्रतीक है। गुरु का शिष्य के प्रति भी प्रेम, ये वात्सल्य भाव के प्रतीक को दर्शाता है। वात्सल्य भाव में, वात्सल्य भाव वह भाव है जिसमें प्रभु को खुद धरती पे आना पड़ता है। ये तो प्रभु पे को धरती पे आने के, अवतार होने के बहुत सारे कारण होते हैं, बस ये वात्सल्य भाव की जो लीला है, इस लीला प्रभु अपने धाम में बैठ के नहीं कर सकते हैं। ये बहुत ही आसान काम था रावण को वहाँ से मारना। कोई ज़रूरत नहीं था प्रभु के यहाँ पे आने का। राक्षसों को मारना कोई ज़रूरत नहीं था प्रभु के यहाँ पे आने का। पर वात्सल्य भाव की लीला करने के लिए प्रभु स्वयं यहाँ पर आए हैं। वात्सल्य भाव वह भाव है जो प्रभु अपने धाम में बैठकर नहीं कर सकते। वात्सल्य भाव का दर्शन करने के लिए स्वयं शिव जी माता पार्वती को छोड़कर दर्शन करने आए थे। वात्सल्य भाव हमेशा एक भाव को दर्शाता है जहाँ पर प्रभु मजबूर होते हैं। गॉड इज फोर्स टू कम हियर। भगवान अपने आप को स्वयं चले आते हैं। प्रेम की पुकार इतनी ज़्यादा हो जाती है, इतनी ज़्यादा हो जाती है कि भगवान को खुद धरती पे आना पड़ता है। आप यूँ समझिए, जीवात्मा और परमात्मा का मिलन योग है, पर जीवात्मा और परमात्मा का सही रूप में मिलन वात्सल्य भाव को दर्शाता है। वात्सल्य भाव के जो तरीके हैं वो अलग अलग हैं। वात्सल्य भाव में विरह भी होता है, संयोग भी होता है, वियोग भी होता है। तो वात्सल्य भाव एक उच्च कोटि की प्रेम की सीमा है, जहाँ पर प्रेम का कोई किताब नहीं है और प्रेम का कोई हिसाब नहीं है। एक प्रेम साधक साधना करते 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 एक स्टेज पे पहुँचता है जहाँ सद्गुरु की प्राप्ति होती है। अब हम इसको आगे
वार्तालाप आगे डिस्कशन करेंगे और अपनी यात्रा को भगवान के भगवत धाम की यात्रा की ओर ले चलते हैं। यहीं से हमारी यात्रा की कड़ी इस भक्त के साथ आप लोग को भी भगवत धाम की यात्रा कराएगा। आइए, सीताराम 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 जय जय 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 सीताराम 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 जय जय। आइए भगवत धाम की यात्रा करते हैं। हमारे जीवन का जो मूल लक्ष्य है प्रभु को पाना है, और कैसे पाना है इस बात की बातें हम करेंगे और सीधे ही यहाँ से भगवत धाम की यात्रा करते हैं और अपने जीवन को प्रभु के पास कुछ अंश तक पहुँचाते हैं। और कितना पहुँचता है ये हमारे और आपके ऊपर निर्भर करता है। हम प्रभु से मिलन की आस करते हैं। हे प्रभु, इस दिव्य वाणी में रस देना। देखिए, वात्सल्य प्रेम में हमने देखा कि गर्भधारण से शुरू करके अंतिम संस्कार तक 16 संस्कार होते हैं। कुछ संस्कार प्रकट होते हैं, कुछ संस्कार अप्रकट होते हैं। पहला संस्कार होता है शिशु दर्शन संस्कार और षष्ठी संस्कार, जिसकी हमने डिस्कशन किया। उसके बाद आता है नामकरण संस्कार। गुरु वशिष्ठ जी ने चारों भाइयों का नाम कैसे रखा। गुरु वशिष्ठ जी महाराज दशरथ को बोलते हैं, मैं राजन इनका नाम क्या रखूं, इनके नाम जो हैं वो वेद में आ रहे हैं, मैं इनका नाम क्या रखूं। फिर भी मैं अपने फर्ज को निभाने के लिए नाम रखता हूं। प्रभु का नाम लिया राम। बोलते हैं दूसरा जो बच्चा है वो विश्व के सारे आदमियों का भरण पोषण करेगा, इसका नाम मैं भरत दे देता हूँ। और जिसके नाम लेने से शत्रु का नाश हो जाता है वो है शत्रुघ्न। और ये चौथा जो है ये है लक्ष्मण। तीन जो नाम है पूरे वेद में विदित है। तो ये नामकरण संस्कार होती है। उसके बाद जो है अन्नप्राशन संस्कार होता है। अन्नप्राशन संस्कार के विषय में हमने डिटेल में बातें किया कि किस तरह से जो है 56 भोग बनते हैं। उसके भी जो खाने के 4 भाग होते हैं, 4 में 56 होते हैं, 224 तक की भोग बनती है। उसके बाद हमने जो है रस संस्कार के विषय में बात किया, खट्टा मीठा। उसमें भी जो है हमने उनकी लीला देखी। जो लक्ष्मण जी का जो लीला है कि राम को जो है खट्टा क्यों दिया जा रहा है, तो ये जो है भाई का प्रतीक, भाई का भाई से हो भाईचारा, यही है पैगाम हमारा, यही है पैगाम हमारा। भाई का भाई से हो भाईचारा, यही है पैगाम हमारा, यही है राम कथा का उद्देश्य हमारा। भाई का भाई से हो भाईचारा, भाई का भाई से हो भाईचारा, यही है पैगाम हमारा, यही है राम कथा का उद्देश्य हमारा। अपने को अपना बना लो, अपने को अपना बना लो, अपने को अपना बना लो, यही है पैगाम हमारा, यही है राम कथा का उद्देश्य हमारा। दूसरे को अपना कोई बना सकता है, बहुत ही आसान है दूसरे को अपना, बस अपने भाई को अपना बनाना, अपने घर में जो व्यक्ति हैं उसको अपना बनाना, यही है राम कथा का उद्देश्य हमारा। भाई को भाई का हो भाईचारा, भाई का भाई से हो भाईचारा, यही है राम पैगाम हमारा, यही है पैगाम हमारा। भाई का भाई से हो भाईचारा, यही है पैगाम हमारा, यही है राम कथा का उद्देश्य हमारा। अपने को अपना बना लो, अपने को अपना बना लो, अपने को अपना बना लो,
यही है राम कथा का उद्देश्य हमारा, यही है पैगाम हमारा, अपने को अपना बना लो। यही है उद्देश्य हमारा, यही है उद्देश्य हमारा, यही है राम कथा का उद्देश्य हमारा, यही है पैगाम हमारा, अपने को अपना बना लो, अपने को अपना बचा लो। इन ऑल दिस केसेस हमने देखा कि राम जी जो भी काम करते थे सारे भाई जो है साथ में करते थे, पर लक्ष्मण जी इतने राम जी से प्यार करते थे, इतना प्यार था राम जी से कि राम जी का कुछ अगर हो जाए, राम जी खतक क्यों देते हैं लोग, राम जी से क्यों टेस्ट कर, मन को बर्दाश्त नहीं कर पाते। ये जो भाई का जो प्रेम है, भरत जी का जो प्रेम है, ये हम अगले आने वाली कड़ी में डिस्कशन करेंगे। भरत प्रेम एक अलग प्रेम है, उसमें प्रेम की प्रकाष्ठा क्या होती है, प्रेम का सीमा बिंदु क्या होता है, प्रेम में आदमी कहाँ तक पहुँच पाता है। तो इन सब बातों की जो चर्चाएँ हैं अगले से बन के देंगे। रामायण क्या है, जीवन में क्या करना है, महाभारत क्या है, क्या नहीं करना है, और भगवद गीता क्या है, जिंदगी जीने की कला है भगवद गीता, जिंदगी जीने की कला है भगवद गीता, जिंदगी जीने की कला है भगवद गीता, जिंदगी जीने की कला है भगवद गीता। रामायण दर्शाता है जीवन में क्या करना है, रामायण दर्शाता है जीवन में क्या करना है, रामायण दर्शाता है जीवन में क्या करना है। महाभारत कहता है जीवन में क्या नहीं करना है, जीवन में क्या नहीं करना है दर्शाता है महाभारत, जीवन में क्या नहीं करना है दर्शाता है महाभारत। जिंदगी जीने की कला सिखाती है भगवद गीता, जिंदगी जीने की कला सिखाती है भगवद गीता। सीताराम 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 जय जय, सीताराम 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 जय जय, सीताराम 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 जय जय, राधे श्याम 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 जय जय, राधे श्याम 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 जय जय, राधे कृष्ण 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 जय जय, राधे श्याम 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 जय जय, राधे कृष्ण 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 जय जय, राधे श्याम 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 जय जय, राधे कृष्ण 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 जय जय। तो हम इन सब बातों को जीवन में इम्प्लीमेंट करें। रस संस्कार के बाद आता है भोजन लीला। भोजन लीला में हमने देखा कि महाराजा दशरथ सब कुछ छोड़ करके अपने जिंदगी में सारे, जब महाराजा दशरथ जब काम को निपटा लेते थे तो वो जो है काम को निपटने के बाद वो जो अपने जो महल के जो कॉरिडोर था, जब कॉरिडोर से आते थे तो वो क्या कहते थे, मेरे राम कहाँ हो तुम, 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 मेरे राम कहाँ हो तुम। दशरथ जी चलते थे, महल के कॉरिडोर से आते थे, अपने नित्य की जो राज्य भवन का काम था, जो देश का काम था, अयोध्या का जो काम था, उन काम को निपटाने के बाद जैसे ही फ्री होते थे क्या पुकारते थे, मेरे राम कहाँ हो तुम, 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 मेरे राम कहाँ हो तुम। विरह का दुख अब सहा न जाए, विरह का दुख अब सहा न जाए, विरह का दुख अब सहा न जाए, मेरे राम कहाँ हो तुम, मेरे राम कहाँ हो तुम, मेरे राम कहाँ हो तुम, मेरे राम कहाँ हो तुम। विरह का दुख अब सहा नहीं जाए, मेरे राम कहाँ हो तुम, मेरे प्राण 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 कहाँ हो तुम। अब तेरे बिना रहा न जाए, मेरे प्राण कहाँ हो तुम, मेरे प्राण कहाँ हो तुम, मेरे प्राण कहाँ हो तुम। मेरे राम कहाँ हो तुम, मेरे राम कहाँ हो तुम, मेरे राम कहाँ हो तुम, मेरे राम कहाँ हो तुम,
विरह का दुख अब सहा नहीं जाए, मेरे राम कहाँ हो तुम, मेरे राम कहाँ हो तुम, मेरे राम कहाँ हो तुम, विरह का दुख अब सहा नहीं जाए, मेरे राम कहाँ हो तुम, 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 विरह का दुख अब सहा नहीं जाए, मेरे राम कहाँ हो तुम, मेरे राम कहाँ हो तुम, मेरे राम कहाँ हो तुम, विरह का दुख अब सहा नहीं जाए, मेरे राम कहाँ हो तुम, मेरे प्राण 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 कहाँ हो तुम, अब तेरे बिना रहा नहीं जाए, मेरे प्राण कहाँ हो तुम, मेरे प्राण कहाँ हो तुम, मेरे प्राण कहाँ हो तुम, अब तेरे बिना रहा नहीं जाए, मेरे प्राण कहाँ हो तुम, मेरे राम कहाँ हो तुम, मेरे राम कहाँ हो तुम, मेरे राम कहाँ हो तुम। ये वात्सल्य प्रेम की जो लीला है, ये बहुत दिव्य लीला है। हे माँ सरस्वती, हे माता दस जी, ये माँ कौशल्या। इस जैसे महाराज दशरथ कॉरिडोर से आते थे तो इस तरह से पुकारते हुए आते थे, माता कौशल्या देखते रहती थी। पर ये जो वात्सल्य प्रेम की जो दिव्य लीला है, इसको देखने के लिए स्वयं भगवान शिव, जो दशरथ महल है, सब जो सारे देवता है, सारे अपने अपने पुष्पक विमान को लेकर ऊपर से देखते रहते हैं। इस भगवान को दिव्य लीला है, इस भगवान की जो वात्सल्य प्रेम की जो लीला है, इससे सिर्फ और सिर्फ ये प्रेम की उच्च कोटि की जो प्रकाष्ठा होती है, वही प्रकाश किया जा सकता है। और इसी दिव्य प्रेम की लीला को दिव्य दर्शन करने के लिए जो आसमान में जो ट्रैफिक होता था, वो भरा हुआ होता था। सारे देवता, नर नाग गंधर्व मुनि किन्नर सब अपने अपना भेष प्रयोग कर आसमान मान में आकाश मार्ग से दर्शन करते रहते थे प्रभु की इस दिव्य लीला का। स्वयं नारद जी गान करते थे, श्रीमन नारायण 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 स्वामी नारायण 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 गोविंद नारायण 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 गोपाल नारायण 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 गोविंद नारायण 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 लक्ष्मी नारायण 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 गोपाल नारायण 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 गोविंद नारायण 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 गोपाल नारायण 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 गोविंद नारायण 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 गोविंद नारायण 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 गोपाल नारायण नारायण गोविंद नारायण नारायण नारायण। जैसे ही प्रभु सवेरे से उठते थे, प्रभु की लीला चालू हो जाती थी। तुलसीदास जी प्रभु के लीला का वर्णन करते हुए क्या करते हैं, प्रातः काल उठी के रघुनाथा, माता पिता गुरु ना वही माथा। प्रातः काल उठ के रघुनाथा, माता पिता गुरु ना वही माथा। प्रातः काल उठ के रघुनाथा, माता पिता गुरु ना वही माथा। प्रातः काल उठ के रघुनाथा, माता पिता गुरु ना वही माथा। माता पिता गुरु ना वही माथा, माता पिता गुरु ना वही माथा। प्रातः काल उठ के रघुनाथा, माता पिता गुरु ना वही माथा। माता पिता गुरु ना वही माथा। प्रभु जो सवेरे से उठते थे, सबसे पहले माता पिता को प्रणाम करते थे। देखिए, माता पिता को सवेरे उठ के प्रणाम करने से क्या होता है, सूर्य और चंद्रमा जो है आपके सही हो जाएंगे। सूर्य जो जिंदगी में प्रकाश लाता है वो सही रहेगा, चंद्रमा जो दिमाग को शांति करता है वो सही रहेगा। ये है जीवन की प्रथम लीला। प्रातः काल उठ के रघुनाथा, माता पिता गुरु ना वही माथा। माता पिता गुरु ना वही माथा। प्रातः काल उठ के रघुनाथा, माता पिता गुरु ना वही माथा। माता पिता गुरु ना वही माथा। तो ये इस टॉपिक की कड़ी हम जल्द ही प्रकाशित करेंगे। क्या करने से आपकी ज़िंदगी में क्या आ सकता है, ये सब छोटे छोटे कदम हैं
देखिए, रावण सारे 9 ग्रह को बांध के रखा था, और जब तक रावण बांध के रखा था 9 ग्रह को, रावण पर कोई आँच नहीं आ रहा था, कोई नहीं आँच रहा था। राहु को बोलता, राहु उठो बैठो, इस तरह से केतु कहाँ है, तू बन रहो यहाँ, यहीं बैठो, इस तरह से व्यवहार। रावण ने सारे 9 ग्रह को बांध के रखा हुआ था, और जब तक रावण 9 ग्रह को बांध के रखा हुआ था तब तक रावण पर कोई आँच नहीं आया। पर जैसे ही हनुमान जी समुद्र लांघकर लंका गए और जाकर के देखा इन 9 ग्रह की क्या हालत है, तो 9 ग्रह जो है हनुमान जी को प्रणाम कर रहे हैं और सब बोले, प्रभु मेरे को छुड़ा के ले चलो। और जैसे ही 9 ग्रह छूटे, काल जो है आ गया। सीताराम 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 जय जय, 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 सीताराम 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 जय जय। तो क्या करने से, इस छोटी छोटी से, प्रातः काल उठी के रघुनाथा, माता पिता गुरु ना वही माता। सिंपल छोटी सी एक्सरसाइज है। माता पिता और गुरु को प्रणाम करने से आपके सूर्य ग्रह चंद्रमा दोनों ठीक हो जाएंगे। कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, कहीं मंदिर जाने की जरूरत। मंदिर का मतलब क्या होता है? मंदिर का हम संधि विच्छेद करें तो मंदिर का मतलब होता है मन जो दर। मन मीन्स, मोह मीन्स मन, और डर मीन्स दरवाज़ा। जहाँ मन का दरवाज़ा है उसी को मंदिर कहते हैं। आप दिमाग के सोच को घुमाओ, सारे ग्रह भाग जाएंगे। दिमाग के सोच को, दिमाग की दिशाएं चेंज कीजिए। व्यस्त कामों से हटाकर अपने काम को प्रभु के चरणों में लगाइए। यहीं से वात्सल्य प्रेम की जो लीला है ये शुरू होती है। तो इस वात्सल्य प्रेम के लीला का दिव्य दर्शन का कुछ अंश हमने वर्णित किया। दशरथ जी के रोजाना की जिंदगी में, दशरथ जी एक महान राजा थे, फिर भी वो तो बोल सकते थे मेरे पास टाइम नहीं है। बोल सकते थे? नहीं बोल सकते थे, बिल्कुल बोल सकते थे, हाँ या मेरे पास टाइम नहीं है, कौन भगवान का नाम लेगे। पर तो नहीं, जैसे ही फ्री होते थे क्या करते थे? मेरे राम कहाँ हो तुम, 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 विरह का दुख अब सह नहीं जाए, मेरे राम कहाँ हो तुम, 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 विरह का दुख अब सह नहीं जाए, मेरे राम कहाँ हो तुम, मेरे राम कहाँ हो तुम, मेरे राम कहाँ हो तुम, मेरे प्राण कहाँ हो तुम, मेरे प्राण कहाँ हो तुम, अब तेरे बिना रहा नहीं जाए, मेरे प्राण कहाँ हो तुम, मेरे प्राण कहाँ हो तुम। इस वात्सल्य प्रेम के दिव्य लीला का संक्षिप्त वर्णन मैंने किया। इसके बाद भगवान की इस भोजन लीला में हमने देखा कि दशरथ जी जो है कॉरिडोर से जाकर के भगवान राम जहाँ खेल रहे थे वहाँ जाके खड़े होकर बुलाते हैं, मेरे राम आओ, मेरे राम आओ, मेरे राम आओ, मेरे राम आओ। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, भोजन करत बोला सब राजा, भोजन करत बोला जब राजा, नहीं आवत तज बाल समाजा। प्रभु खेलने में इतने मस्त होते थे कि प्रभु ध्यान ही नहीं होता था। प्रभु महाराज दशरथ की बात ही नहीं सुनते थे। ऐसा नहीं कि प्रभु नहीं सुने, प्रभु है नारायण पर नर लीला कर रहे हैं इसलिए नहीं सुन रहे। टीकाकार, रामायण के जो टीकाकार है वो सोचते हैं कि महाराज दशरथ जो बुला रहे हैं इसलिए नहीं आ रहे हैं। ये चारों भाई जो है खेल में मग्न हो जाते थे। इसके बाद महाराज दशरथ माता कौशल्या को जाके बोलते हैं, हे कौशल्य, राम तो मेरे बोलने से आ ही नहीं रहा, मैं क्या करूं, अब तू ही जा, अब तू ही बुला के ला। गोस्वामी तुलसीदास जी जब कहते हैं, कौशल्या जब बोलन जाए, कौशल्या जब बोलन जाए, ठुमकी ठुमकी प्रभु चलो ही पढ़ाए,
कौशल्या जब भूल न जाए, ठुमकी ठुमकी प्रभु चलो ही पर आए। मगर माता कौशल्या के बुलाने पर प्रभु श्री राम आ जाते हैं। माता कौशल्या कहती है राम चलो। माता कौशल्या जो है लीला का आनंद करने के लिए माता कौशल्या जो है दूर आंगन में जो बुला हाथ पकड़ के बोलते राम चलो। माता कौशल्या जो है आगे आ जाती है, प्रभु जो है पीछे पीछे माता कौशल्या जो है आंगन में बैठी जाती है और प्रभु जो है ठुमकी ठुमकी ठुमुक ठुमुक करके आ रहे हैं। बड़ा सुंदर लीला है। सभी लीला देवतागण देख रहे हैं, स्वयं शिव जी और नारद जी। भक्ति की अगर प्रकाष्ठा के विषय में बात की जाए तो नारद भक्ति जो है सबसे बड़ी पुण्य है। भक्ति की परिभाषा में सबसे बड़े भक्त कौन है? नारद जी हैं। तो नारद जी से सबसे बड़ा भक्त नहीं हो सकता। परंतु यहाँ पर समझने लायक बात यह है कि रामायण के टीकाकार ये मानते हैं कि दशरथ जी बुला रहे थे और माता कौशल्या बुलाने गई और आ गए। तो ऐसा नहीं कि दशरथ जी का प्रेम राम के प्रति कम था, माता कौशल्या बुलाने गई तो ऐसा नहीं है। जिस पुत्र को वनवास मिलते ही प्रभु के ये महाराज दशरथ के प्राण उड़ गए, दशरथ जी से बड़ा राम भक्त कोई नहीं है इस दुनिया में, कोई नहीं है। भगवान शिव योगी हैं, हनुमान जी एक भक्त है। देख सबकी अपनी अलग अलग प्रकाष्ठा है। भगवान हनुमान जी हैं, जो हनुमान जी हैं, हनुमान जी के अगर बातें की जाए तो हनुमान जी के एक कंधे पर भगवान शिव और माता पार्वती विराजती है और दूसरे कंधे पर भगवान राम और सीता विराजते हैं। अगर इस भाव से प्रभु हनुमान जी का कोई दर्शन करे तो बैठे बैठे ही वैकुंठ को प्राप्त हो जाता है। सीताराम 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 कहिए, सीताराम 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 जय जय, 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 सीताराम 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 जय जय। तो ये भक्ति की कुछ पंक्तियां हैं जो हमने बताया। तो ये वात्सल्य प्रेम की लीला है। तो भोजन लीला के बाद उपनयन संस्कार में जो है जनेऊ दी जाती है, मुंडन कराया जाता है और चुटी रखने की दीक्षा दी जाती है, शिक्षा दी जाती है। और एक पूरे गांव से भिक्षा मांग के लाना पड़ता है। जो चारों भाई अयोध्या के प्राण थे, उन चारों भाइयों को वेद विदित के अनुसार से भिक्षा मांगना पड़ा है। इतने कोमल अंग, वेद क्या क्या कहते हैं प्रभु के कोमल अंग में भिक्षा। लीलाम्बुज श्यामल कोमलंगम सीता समारोपितम वाम भंगम, नीलाम्बुज श्यामल कोमलंगम सीता समारोपित वाम भंगम। मन इतने कोमल अंग है, इतने कोमल अंग है वो जो है, लेकिन वेद की रीति है उसके अनुसार भिक्षा मांगना पड़ेगा और भिक्षा मांगने जाते हैं। जो अयोध्या वासी हैं, देखिए अयोध्या वासी को भी यहाँ कुछ न कुछ वात्सल्य प्रेम की का एहसास हो रहा है। हर पग पर वात्सल्य प्रेम का एहसास हो रहा है। पूर्ण एहसास माता कौशल्या और दशरथ जी को है। देखिए जो शांत भाव है, शांत भाव में माता सुमित्रा का भी नाम आएगा। ऐसा क्यों है? माता कौशल्या ने लक्ष्मण जी और शत्रुघ्न जी को जन्म तो दिया, पर लक्ष्मण जी
कहाँ रहते थे? जहाँ राम जी रहते थे। और शत्रुघ्न जी कहाँ रहते थे? जहाँ भरत जी रहते थे। तो माता सुमित्रा इतनी शांत कि वो इन दोनों के हंसते खेलते हुए देखकर ही अपने आप को शांत रहती थी और प्रभु के भजन में लग जाती थी। वो बस खुशी को देख के ही शांत हो जाती थी और अपने मन को जो है प्रभु के चरणों में लगा दिया करते थे। सीताराम 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 जय जय, 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 सीताराम 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 जय जय। देखिए, माता कैकेयी, मैं तो बोलूँगा कि माता कैकेयी के भी जो वात्सल भाव थे वो भी कहीं कम नहीं था। अगर भगवान श्री राम अयोध्या में रहते तो हमेशा ही राजकुमार कहलाते, पर उनको वनवास मिलने के कारण, अब वनवास से जो आए तो क्या हुआ? अयोध्या जिनका धाम है, राम जिनका नाम है, वो मर्यादा पुरुषोत्तम राम है, उनको बारंबार प्रणाम है, उनको बारंबार प्रणाम है। तही वनवास की अवधि को काट के आने के बाद वही राम मर्यादा पुरुषोत्तम राम कहलाए। सीताराम 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 कहिए, सीताराम 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 कहिए, सीताराम 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 कहिए, सीताराम 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 कहिए। माता कैकेयी जय जय जय, माता कैकेयी जय जय जय, माता सुमित्रा जय जय जय, माता सुमित्रा जय जय जय, माता कौशल्या जय जय जय, माता कौशल्या जय जय जय, जय 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 जय, माता कौशल्या जय जय जय, माता कैकेयी जय जय जय, माता सुमित्रा जय जय जय, माता सुमित्रा जय जय जय। तो हम जो है तीनों पात्रों को, हम मेरे हिसाब से जहाँ तक मेरी दिव्य दृष्टि चलती है वहाँ तक माता कौशल्या, माता कैकेयी और माता सुमित्रा तीनों को ही वात्सल भाव की प्राप्ति हुई है। कुछ रामायण टीकाकार नहीं मानते हैं, पर मैं तो जरूर मानता हूँ कि जब तक भगवान श्री राम अयोध्या में रहते राजकुमार कहलाते, लेकिन वहाँ वनवास की अवधि से लौटने के बाद मर्यादा पुरुषोत्तम राम का, ये किसकी देन है? ये माता कैकेयी की देन है। अगर माता सुमित्रा अगर अपने दोनों बच्चे को, राम जी को रहना है लक्ष्मण जी के पास, लक्ष्मण जी को कहाँ रहना है? राम जी के पास, तो लक्ष्मण जी जो है राम जी के पास चले जाते हैं, शत्रुघ्न जी जो है भरत जी के पास। जो माता सुमित्रा का जो संतोष है, माता सुमित्रा को जो शांतिपूर्वक देखना है, माता सुमित्रा का जो शांतिपूर्वक जो प्रभु चिंतन है, उनको खुशी को देख करके हम माता सुमित्रा की आस्था को प्रणाम करते हैं। हे माता सुमित्रा, अपना प्रणाम स्वीकार करना, आप अपने चरणों की थोड़ी सी भी धूर्ति मेरे को देना तो मैं जीवन धन्य कर लूँगा। तो मैं माता सुमित्रा को भी, माता कौशल्या, माता कैकेयी को भी, तीनों को उसी रूप में मानता हूँ। सीताराम 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 जय जय, सीताराम 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 जय जय, सीताराम 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 जय जय, सीताराम 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 जय जय। देखिए, पूरे रामचरितमानस में भगवान ने माता सबरी को भक्ति की शिक्षा देते समय क्या कहा है? प्रथम भक्ति संतन कर संगा, प्रथम भक्ति संतन कर संगा, पहले मेरे संतों के साथ मेरी भक्ति करो। तो संत, तो माता कौशल्या, माता से, ये भगवान के संत हैं। दूसरी क्या है? दूसरी रति मम कथा प्रसंगा, प्रथम भक्ति मम संतन कर संगा, दूसरी रति मम कथा प्रसंगा। तो भगवान के लीला हम किसी से भी सुने, अगर हम भगवान के रास्ता में जो भी आदमी आता है, हम भगवान को प्रणाम भी करें तो उनसे हमको फल मिलेगा। चैतन्य चरितामृत में चैतन्य महाप्रभु ने कहा है, अगर जो भगवान का थोड़ा सा भी गुणगान करे तो उस आदमी को कभी भी साधारण आदमी नहीं समझना चाहिए। और से तो पूरी रामचरितमानस एक प्रसादिक ग्रंथ है। इसमें प्रत्येक जोहा, चौपाई और छंद ये महामंत्र है। इसका वर्णन कहीं नहीं, इसकी तुलना वाणी के द्वारा नहीं की जा सकती। हम कितनी भी वाणी कर लें,
पर इसकी तुलना नहीं कैसे। जितनी बार भी हम रामचरितमानस को पढ़ेंगे, जितनी बार भी हम भगवत गीता को पढ़ेंगे, हर समय एक नया भाव उत्पन्न होता है और हर समय एक पॉजिटिव वाइब्स आता है। जितनी बार भी आप पढ़ लीजिए, हर समय एक नया भाव आएगा। आज जो ये मेरा प्रदर्शन है रामचरितमानस का, माता कौशल्या, माता कैकेयी, माता सुमित्रा और दशरथ के प्रति, ये मेरा सिर्फ अपने लाइफ में एक्सपीरियंस किया हुआ प्रवचन में सुना रहा हूँ। एक्सपीरियंस किया हुआ, इसको मैंने अपने लाइफ में उतारा है, अपने आप में समझा है इन सारी बातों को। और जितनी बार भी भगवत गीता को मैंने बहुतों बार पढ़ा। हालांकि समय ऐसा था कि जब मैं भगवत गीता का रोज ही पूरा पाठ कर लिया करता था। पूरे साल में 365 दिन होते हैं, तो 200 दिन कम से मैंने पूरे भगवत गीता के पाठ किए। पूरे रामचरितमानस जो है, इस उम्र में भी पूरे रामचरितमानस की एक एक व्याख्या को मैंने अपनी ज़िंदगी में ढालने का कोशिश किया। हर दिन एक नया भाव आता है, तो इससे वाणी के द्वारा इसकी चर्चा नहीं की जाती। ये बिल्कुल ही एक दिव्य ग्रंथ है। जितनी बार भी आप पढ़ेंगे, जितनी बार भी आप इसे उच्चारण करेंगे, हर समय एक नया पॉजिटिव वाइब्स लेके आता है। और वही पॉजिटिव वाइब्स क्या है? भगवान है। कोई बोलता है कि भगवान नहीं है। अरे भाई, जमीन पे खड़े रहते हो ना आप, तो जमीन के ऊपर खड़े रहते हो तो वो भगवान है। जमीन क्या है? पृथ्वी माता है। धरती माता के ऊपर खड़े रहते हो, धरती माता क्या करती है? एक ग्रेविटेशन है, एक गुरुत्वाकर्षण शक्ति है जिस पर मनुष्य खड़ा रहता है। धरती माता जय जय, 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 धरती माता जय जय। तो ये हमने वात्सल्य प्रेम की छोटी सी झलक दिखाया। इसके बाद जो उपनयन संस्कार में हमने देखा कि जो उनको जनेऊ दी गई, उनको जो है मुंडन करने की शिक्षा दी गई, और उसके बाद जो है छोटे शिखा रखने के लिए बोला गया। और जो प्रभु, ये जो है चारों भाई जो है अयोध्या वासियों के सामने भिक्षा मांगने चले जाते हैं। ये जो है प्रेम का, तो अयोध्यावासी के पास कोई कमी नहीं थी। अयोध्यावासी ने जो संसार का सबसे अच्छा से अच्छा जो उनके घर में होता था सामान, वो उनको दान के रूप में दिया। और दान के रूप में दिया तो क्या हुआ? वेद विदित के अनुसार, वेदों में वर्णित कथाओं के अनुसार जो दान होता है, जो उपनयन संस्कार के जो दान होते हैं, उस जो है गुरु के चरणों में अर्पित कर दिया जाता है। और गुरु के चरणों में इन चारों भाइयों ने उन दान को अर्पित किया। और दान को अर्पित करने के बाद गुरु जी ने जो है वहाँ पर बैठे हुए सभा में सारे ब्राह्मणों को बांट दिया। बांटने के बाद गुरु जी ने अपने पास, गुरु वशिष्ठ जी ने अपने पास कुछ भी नहीं रखा। गुरु वशिष्ठ जी ने अपने पास कुछ भी क्यों नहीं रखा? क्योंकि उनके पास कामधेनु की जो पुत्री थी नंदनी, जो कामधेनु के नाम से ही जानी जाती है, वो था। और कामधेनु जो गाय होती है, उनसे आप जो कुछ ही मानेंगे वो सब उनकी पुत्री हो जाती थी। तो गुरु वशिष्ठ जी एक बहुत उच्च कोटि के ऋषि मुनि थे, तो उन्होंने जो है सबको दान दे दिया। और उपनयन संस्कार होने के बाद जो है गुरु वशिष्ठ जी जो है उपनयन संस्कार होने के बाद गुरु वशिष्ठ जी घर जो वेदों के अनुसार उपनयन संस्कार होने के बाद गुरु जो है अपने साथ लेके चल देते हैं। उसी अनुसार से गुरु वशिष्ठ जी जो है प्रभु और प्रभु के तीनों भाई राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न, जो चारों भाई थे, इनको लेकर प्रभु गुरु वशिष्ठ जी आगे चलते हैं। देखिए क्या लीला है। गुरु वशिष्ठ चलत आगे आगे, पाछे पाछे राम, पाछे पाछे राम संग तीनों भाई, पाछे पाछे राम संग तीनों भाई। तो यहाँ पर गुरु की महिमा देखिए। जानने के लिए भगवान भी आगे, लेकिन नहीं, वैदिक रीति के अनुसार गुरु वशिष्ठ आगे आगे चल रहे हैं। तो गुरु की महिमा क्या है? गुरु आगे आगे लेके चल रहे हैं और गुरुकुल के लिए जो है गुरु ले जा रहे हैं। सारे देवता मुनि सब देख रहे हैं ऊपर से। पूरा जो है आकाश मार्ग जो है भरा पड़ा हुआ है देवताओं से, पुष्पक विमान से भरा पड़ा हुआ है आकाश मार्ग, सभी देख रहे हैं। गुरु जो है आगे आगे चले जा रहे हैं। तो यहाँ पर जो गुरु की जो महिमा है वो क्या गया है?
तो गुरु कौन है? वशिष्ठ मुनि तो एक ऋषि मुनि थे। हमको यहाँ समझने वाली बात है कि गुरु कितने प्रकार के होते हैं, गुरु कौन होता है। देखिए, गुरु की महिमा के विषय में बोला जाए तो कबीरदास जी कहते हैं, क्या कहते हैं कबीरदास जी? यह तन विष की गलेरी गुरु अमृत की खान, शीश दिए जो गुरु मिले तो भी सस्ता जान। यह तन विष की गलेरी गुरु अमृत की खान, शीश दिए जो गुरु मिले तो भी सस्ता जान। माने गुरु खोजना बहुत ही टफ बात है। अगर सर देखे भी अगर आपको गुरु मिल जाए तो आप समझिए कि बहुत ही सस्ता बात है। तो गुरु कितने प्रकार के होते हैं? सबसे पहला गुरु होता है माता पिता, जो होते हैं पथ प्रदर्शक। दूसरा होता है शिक्षा गुरु। तीसरा होता है दीक्षा गुरु। और चौथा होता है चैत्य गुरु। चैत्य गुरु कौन है? जो हमारे शरीर में परमात्मा बैठा हुआ है। ये चैत्य गुरु की हम संपत्ति है। देखिए, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन टीचर एंड गुरु? शिक्षक और गुरु में क्या अंतर है? शिक्षक को शिक्षा देने के लिए चेले को, शिष्य को पढ़ना पड़ता है। जैसे आप मैथमेटिक्स का टीचर हैं तो आपको पढ़ना पड़ेगा, एक सिलेबस फॉलो करना पड़ेगा। पर गुरु यहाँ पर कोई सिलेबस नहीं फॉलो करता। गुरु क्या करता है? गुरु वहाँ ले जाता है, भगवत धाम की यात्रा करने ले जाता है। भगवत धाम की यात्रा ही मनुष्य का मूल्य कर्तव्य है। अब तो यहाँ पर टीचर जो है, शिक्षक जिसको कुछ आता है। लेकिन गुरु, ये जरूरी नहीं है कि जितना शिक्षक को है उतना गुरु को है, ये कोई जरूरी नहीं है। जो दीक्षा गुरु है उसको आना ना आना इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, बट वो गुरु जीवन को, जीवन शैली में और जीवन को भगवान के पास पहुंचने में मदद करता है। तो गुरु क्या है? जीवन के हर क्षेत्र में गुरु होता है। जो आदमी कुछ भी सिखा दे वो गुरु होता है। पर जो स्पिरिचुअल गुरु हैं वो क्या होते हैं? वो जीवन को प्रकाश के मार्ग पर ले जाते हैं, जहाँ पर जीवन की सच्चाई दिखाई पड़ती है। गुरु, कुछ लोग गुरु कहते हैं और कुछ लोग सदगुरु कहते हैं। सदगुरु मतलब क्या है? जो आदमी भगवत धाम की यात्रा कर चुका है। भगवत धाम की यात्रा आदमी कब करता है? एक दीक्षा गुरु, एक सदगुरु से दीक्षा गुरु। एक सदगुरु जो है अपने चेलों को बना लिया तो उन्हें दीक्षा हो गया, तो वो दीक्षा गुरु हो गया। अब यहाँ पर दीक्षा गुरु जो है दीक्षा दे दिया, तो अब दीक्षा गुरु क्या करता है? वो हो सकता है दीक्षा गुरु भगवत धाम की यात्रा ना भी किया हो। कोई जरूरी नहीं है कि भगवत धाम की यात्रा करने वाला ही दीक्षा गुरु मिले आपको। तो भगवान के सफ़र की यात्रा कैसे करनी है, कैसे करने से आप जीवन की यात्रा में सफल होंगे, ये जो है दीक्षा गुरु, एक गुरु मंत्र होता है। ये गुरु मंत्र दीक्षा गुरु देता है, उसको आप जपिए। और जपने के बाद साधना करते करते साधना की एक लेवल आता है। उस लेवल में अगर साधना आपकी परिपूर्ण हो गई हो, अगर कोई दीक्षा गुरु अगर साधना, भजन में, कीर्तन में अगर पूरी प्रेम नहीं कर पाता है अपने आप में, तो भगवत धाम की यात्रा नहीं कर पाता है। तो इस मामले में भी आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। ऐसा नहीं है कि आपको जो आदमी भगवत धाम की यात्रा कर लिया है वो आदमी अगर आपको दीक्षा दे तो आपको जप करने की ज़रूरत नहीं है, भजन करने की, कीर्तन की ज़रूरत नहीं है। भजन और कीर्तन तो करना ही करना पड़ेगा। गुरु जो है एक रास्ता दिखा रहा है, ये है भगवान पर चलने के रास्ते। जिस प्रकार मनुष्य रोज स्नान करने के बाद अपने शरीर को स्वच्छ रखता है, उसी प्रकार रामचरितमानस की नौका में एक बार भी स्नान कर ले आदमी, सिर्फ एक बार स्नान कर ले, तो जीवन के आवागमन के चक्रों से मुक्त हो जाता है। वह सिर्फ दिव्य बन जाएगा और वही जो है भगवान का रूप हो जाता है। तो रामचरितमानस की गंगा, रामचरितमानस की जो गंगा है, इसमें स्नान करने के लिए पहले भजन करना पड़ेगा, कीर्तन करना पड़ेगा। कीर्तन कितना करना पड़ेगा? जब आपकी भक्ति की
सीमा इतनी ऊंची हो जाएगी, इतनी ऊंची हो जाएगी, मुंह से राम नहीं कहा जाएगा, आंख से आंसू आएंगे, प्रेम के आंसू, भक्ति के आंसू। ये है भक्ति की प्रकाष्ठा। उसके बाद जब आपकी प्रकाष्ठा पूर्ण हो जाती है तो वहाँ पर एक आपको सद्गुरु मिलेगा। ये सद्गुरु अगर वही हो सकता है जो दीक्षा दिया हुआ, अगर वो भगवत धाम की यात्रा कर लिया है। अगर वो भगवत धाम की यात्रा नहीं कर पाया है तो वहाँ पर आपको भगवान जो है, जो अंदर में जो है चैत्य गुरु है, चैत्य गुरु ही आपको दीक्षा गुरु से मिलवाता है। वही दीक्षा गुरु जरूरी नहीं है कि सद्गुरु बने। आपकी भक्ति की प्रकाष्ठा पूर्ण हो गई है तो चैत्य गुरु जो है नारद मुनि को भेज देंगे, जो भक्ति के प्रकाश वो प्रभु से दर्शन कराने के लिए आपको आगे ले जाएंगे। चैतन्य महाप्रभु, चैतन्य महाप्रभु ने कहा कोई ये गुरु कौन है? गुरु जो है वेदों में कहा गया है, हालांकि लोग भी बोलते हैं गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु, तो मैंने गुरु ही ब्रह्मा है गुरु ही विष्णु, पर यहाँ पर अतिशयोक्ति एक बात की आती है कि ये जो गुरु हैं ये भगवान के परम प्रिय होते हैं। माने जो भगवान है, भगवान के साथ किसी का कंपेरिजन नहीं किया जा सकता। भगवान श्री कृष्ण स्वयं गीता में कहते हैं देवताओं को पूजने वाले देवताओं को प्राप्त होते हैं, भूतों को पूजने वाले भूतों को प्राप्त होते हैं, पितरों को पूजने वाले पितरों को प्राप्त होते हैं, और जो भक्त मेरा स्मरण करता है और वो मुझे ही प्राप्त होता है। और हे अर्जुन, तू ये जान ले कि मेरे भक्त का कभी नाश नहीं होता। और भगवान श्री कृष्ण गीता में आगे भी कहते हैं हजारों में से कोई एक बिल्ले ही मेरे को जान पाते, उस बिल्ले में से ही बिल्ले को एक मेरे को तत्व भाव से जानता है। तो ये बैकुंठ जाने की जो रास्ते हैं बहुत ही टफ है, बहुत ही टफ है बैकुंठ जाने का रास्ता। तो इस कड़ी को हम अगले एपिसोड में प्रकाशित करेंगे। अभी हम देखते हैं भगवान गुरुकुल में कैसे जाते हैं। तो गुरु, हाउ टू चूज गुरु, गुरु चयन करने का मैंने बता दिया कि, और जब गुरु चयन हो जाता है तो यहाँ तो गुरु वशिष्ठ जी स्वयं थे, स्वयं ऋषि मुनि थे। यहाँ पर भगवान नारायण है और नर लीला कर रहे हैं, तो गुरु आगे चलते चलते जाते हैं। जब इस तरह से करते करते गुरु जो है, गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं गुरु गिरह चले पढ़न रघुराई, गुरु गिरह चले पढ़न रघुराई, अल्प काल विद्या सवाई। गुरु गिरह गए चले पढ़न रघुराई, अल्प काल विद्या सवाई। गुरु गृह गए चले पढ़न रघुराई, अल्प काल विद्या सबाई। तो जो है गुरु के गृह में चलने जो है प्रभु चले जाते हैं और बहुत ही छोटे समय में, बहुत ही अल्प समय में इन्होंने जो है विद्या का अध्ययन कर लिया। तो गुरुकुल क्या होती थी? गुरुकुल वह स्थान होता था जहाँ सभी को एक ही समय प्रदान करना, एक ही तरह की विद्या सभी को दी जाती थी। तो गुरुकुल में भगवान श्री राम और तीनों भाई जाते हैं। भगवान तीनों भाई बहुत ही सुंदर थे। तो जैसे ही महाराज वशिष्ठ, गुरुदेव वशिष्ठ जानते तो थे ही प्रभु हैं, फिर भी उन्होंने जो है सारी शिक्षा दी। जो गुरुकुल में सभी के साथ एक ही तरह व्यवहार होता था। तो ये चारों भाई जो है जैसे ही कोई काम करने के लिए जाते थे, इतने मनोहर थे कि कोई सफाती इनको काम ही नहीं करने देते थे। देखिए, जो गुरु का चयन, भक्ति के चयन, इसमें एक माया बोल के एक शक्ति आती है। आपको माया से ऊपर उठना पड़ेगा। माया कौन है? माया कैसे रहती है? माया आदमी के जीवन में क्या बर्ताव करती है? इसके हम चर्चा इसके अगले एपिसोड में करेंगे। ये जो धारावाहिक सीरियल है ये सिर्फ भगवत धाम की यात्रा कराएगा। यहाँ से सीधा ही माया से हम कैसे बचें। तो यहाँ पर हमने अभी जो भी बातें की है ये माया से हट के की है। पर हमेशा माया कौन है? प्रभु की एक आंतरिक शक्ति है जो प्रभु ने छोड़ रखा है। नहीं तो सभी आदमी अच्छे कर्म करते रहें, हम कर्म फल का भेद नहीं कर पाएंगे। तो माया को हाउ टू ओवरकम माया को हम कैसे परास्त करेंगे? ये माया जो है प्रभु की सबसे बड़ी शक्ति है। धन की माया,
दौलत की माया, इसकी माया, उसकी माया, हम इससे कैसे जीतेंगे? हम अपने, देखिए, जब तक दिमाग भरा रहेगा तब तक प्रभु का चिंतन आपसे नहीं होगा। प्रभु का चिंतन करने के लिए दिमाग को खाली रखना पड़ेगा। प्रभु का चिंतन करने के लिए दिमाग के जो कूड़े हैं ना, इस सारे कूड़े को निकालने पड़ेंगे। दिमाग जो है कूड़ा का भंडार है, इस सारे कूड़े को निकालना पड़ेगा, दिमाग को खाली करना पड़ेगा, उसमें प्रभु के चिंतन का निवास करना पड़ेगा, तब उसमें भक्ति की जो है कुछ बातें आएगी। ये जो भक्ति, जो वात्सल प्रेम के जो ये गान मैंने किया, ये सब मेरे जीवन की घटना है। कैसे मैंने जो है जीवन में प्रभु के स्थान को, अपने हृदय में प्रभु का वास किया। इस एक एक स्टेज पर अगर कोई चाहे तो हमारे जो रिमार्क में लिखे, मैं उनको भली भांति गाइड करूँगा। हाउ टू अटेंड गॉड, किस भाव में कैसे भगवान को प्राप्त किया जा सकता है। हमारा लक्ष्य कोई यहाँ पर कुछ नहीं करना है, सिर्फ और सिर्फ प्रभु से प्यार करना है। ये धारावाहिक सीरियल प्रभु से प्यार करने की सीरियल है। 80% प्रभु से प्रेम, हाउ टू अटेंड लव फॉर गॉड, भगवान के लिए कैसे प्यार किया जाए, ये कहानी है। तो यहाँ पर देखिए, एक जब सारे गुरुकुल में जब वशिष्ठ मुनि के पास भगवान श्री राम पढ़ने के लिए, शिक्षा लेने के लिए गए, तो गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि यार, गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि स्वयं भगवान गुरुकुल में जा रहे हैं, क्या करने जाने के, मैंने कि उनको भी बहुत सुंदर गोस्वामी तुलसीदास जी अपनी वाणी को यहाँ पे विराम कर रहे हैं। जाकी वेद श्वास सुतिचारी, सो हरि पर यह कौतुक भारी। जाकी वेद श्वास श्रुतिचारी, जाकी वेद श्वास श्रुतिचारी, सो हरि पर यह कौतुक भारी। जाकी वेद श्वास श्रुतिचारी, जाकी वेद श्वास, जिनके श्वास से वेदों का गान होता है, जिसके श्वास से वेद बना है। जाकी वेद श्वास श्रुतिचारी, जिनके श्वास में ही वेद बसते हैं। सो हरि पर यह कौतुक भारी, कौतुक मीन्स आश्चर्य, मानी आश्चर्य सोचने वाली बात है कि वो भगवान भी स्वयं गुरुकुल जा रहे हैं। यह है गुरु की महिमा। तो गुरु की महिमा माने गुरु और भगवान आपको एक साथ मानना पड़ेगा। गुरु और भगवान में क्या अंतर है? मान लीजिए आपने भगवान को पा लिया, तो किसके थ्रू है? भक्ति और भगवान, इसके बीच में जो आदमी है, भक्ति को भगवान से मिलाने का जो काम करता है, वो है गुरु, वो है सद्गुरु।